स्टार्ट। अरे भाई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है माय लॉर्ड। बट हमें स्टेडियम कब मिलेगा माय लॉर्ड? हमें पाकिस्तान का स्क्वाड कब मिलेगा माय लॉर्ड? भाई फरवरी शुरू हो चुका है। स्क्वाड तो आ गई भाई, स्टेडियम का था पता नहीं अभी तक। चलो, स्क्वाड तो आ गया कि जो स्क्वाड खेलने वाला है, कहाँ खेलने वाला है ये अभी भी नहीं पता है हमें, क्योंकि स्टेडियम में अभी भी पेंटिंग हो रही है, कुर्सियां लग रही हैं, गेट बन रहा है, स्कोर कार्ड लग रहा है, पौधे उग रहे हैं, फूल उगेगा, बारिश आएगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं पता। बट चलो, स्क्वाड तो मिल गया है हमें। सो हमारा तो सेफ है एज भाई, हम लोगों का तो हम सेफ है सेफ है। ना। हम तो हाँ भाई हाँ। खेलेंगे, भाई तो आप आराम से जाएंगे यूएई में, आराम से खेल के आएंगे भाई। हम तो भाई हबीबी कम टू दुबई, हम तो वहाँ कम तो खेलने दुबई। वाले हैं। हमारा तो कोई इशू नहीं है। तो चलिए, वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑन स्क्वाड एनालिसिस फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी एंड द मच वेटेड स्क्वाड, द मच अवेटेड स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान, द डिफेंडिंग चैंपियंस, द 2017 winners. They have announced their squad, and we will be analyzing their 15, and we will go through their selection. किसको लिया है टीम में, कौन बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, मिडिल ऑर्डर में कौन है, विकेट कीपर है, स्पिनर्स हैं, और इन सबको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इज बीइंग होस्टेड बाय पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग टीम एट इन देयर होम ग्राउंड। चाहे वो कितने मैचेस हारे हों, कितनी विजिटिंग टीम से हारे हों, बट ओडीआई में दे दे विल बी इन द टॉप फोर, और दे विल बी फेवरेट्स फॉर सम। तो होस्टिंग है और डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो इनका स्क्वाड तो एनालाइज करना बनता है, शुभम। तो let's start with whatever they have announced finally as their 15. तो एक बार आप स्क्रीन पे ले आए, then we can discuss पर that. हमें ये भी देखना है कि पाकिस्तान हमारे ग्रुप में है, इंडिया के ग्रुप में है। तो और हमको पता है कि सिर्फ दो ही टीम नेक्स्ट स्टेज तक क्वालिफाई करेंगे। तो हम उनकी जो स्ट्रेंथ्स है, वीकनेस है, विल ट्राई टू एनालाइज देम। और ये Yeah. भी देखेंगे कि अगर जब इंडिया के खिलाफ वो खेलेंगे तो उनका कैसा कितना पल्ला भारी रहेगा, कंसिडरिंग दैट इनको कम टू दुबई आना पड़ेगा, फिर Yes. अपने साथ खेलना पड़ेगा, ये और पाकिस्तान में नहीं और दुबई खेलेंगे। भी, और हाँ दुबई में भी ये लोग खेलते आए हैं पहले। हाँ पाकिस्तान से हाँ पहले जब ये लोग दुबई में अपने 10 10 साल तक होम ग्राउंड था इनका, तो हाँ वहां हाँ भी हाँ। ये इनको खेलने का एक्सपीरियंस है दुबई के ग्राउंड्स में। तो लेट्स सी व्हाट दे हैव पिक्ड एंड लेट्स एनालाइज द स्क्वाड। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहा जो स्क्वाड, आई थिंक 2 दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया था, बहुत लेट अनाउंस किया। पता नहीं क्या चल रहा था उनके दिमाग में कि इतना लेट, क्योंकि सभी ऑलमोस्ट सभी टीमों ने अपना प्रोफेशनल स्क्वाड अनाउंस कर लिया था और उनका एक डेडलाइन था कि इससे पहले यू कैन मेक चेंजेस। तो ये तो पाकिस्तान वालों को पता है या उनके फैंस को पता है कि भाई इतना टाइम क्यों लगा इन्होंने। पर देखते हैं कि इनको जो जो भी उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है, ये कैसा है स्क्वाड, कितना कॉन्फिडेंस देता है पाकिस्तानी फैंस को और इंडियन फैंस को भी कि भाई द वीकर दे आर, इट इज वी विल बी हैप्पी फॉर दैट। तो शुरू करते हैं। इन्होंने एक अच्छा, उन्होंने बिल्कुल एकदम सेगमेंट करके दिया है कि भाई ये अपने बैटर्स है, फिर ऑलराउंडर्स है, विकेट कीपिंग बैटर्स है, स्पिनर है, फास्ट बॉलर्स है। तो शुरू करते हैं बैटर से, अक्षित। तो बिल्कुल बिल्कुल शुभम। बाबर तो आजम। हाँ बोलिए आप। सबसे पहले तो अगर हम बैटर्स पे जाएं, तो एक नाम देख के जो हम लोग डर जाते हैं, जो हर कोई डरता है, वो है फखर जमान। मैंने सोचा फखर जमान। बाबर आजम का नाम नहीं गया आप। बाबर आजम से डर नहीं लगता है, फखर जमान से बहुत डर लगता है, क्योंकि फखर जमान जो एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 2017 में, हमें अगर मुझे याद हो, एक बढ़िया सेंचुरी मारी थी फाइनल मैच में, मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी, और इंडिया के अगेंस्ट इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था कि हम लोग चाह के भी तो अगर 2 बार बैटिंग करते तब भी पता नहीं स्क्वाड हमारे चेस कर पाता कि नहीं कर पाता, क्योंकि इतना 345 कुछ स्कोर था, मुझे याद भी नहीं है हाँ कितना हाँ बड़ा हाँ। स्कोर था। एंड फखर जमान ने उसमें सेंचुरी मारी थी। एंड फखर जमान हमेशा इनके लिए आईसीसी टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा करते आए हैं, तो इनका कमबैक है। तो वेरी वेरी गुड एंड ग्रेट बाय पाकिस्तान की इन्होंने फखर जमान को इंक्लूड किया, डिजर्विंग है वहां पे। बट अगर हम सारे बैटर्स को देखें, बाबर आजम को ड्रॉप तो ये लोग करते नहीं। नहीं। हालांकि बाबर आजम भी इनके बेस्ट बैट्समैन रहे हैं ओडीआई में फ्रॉम द लास्ट 5 7 ईयर्स। तो बाबर आजम, फकर जमान, गुड गुड पिक। साउथ शकील एक अच्छे सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडर है। एंड कामरान गुलाम ने काफी लेट डेब्यू किया, बट देन जैसे ही वो आए हैं, उन्होंने टेस्ट मैच में 100 मारा है, वनडे में 100 मारा है। 100 मारा है। तो ये तो इनके 4 सॉलिड बैट्समैन हैं। विकेट कीपर में इनका कप्तान मोहम्मद रिजवान, अनदर ग्रेट प्लेयर फॉर पाकिस्तान, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, कहीं भी खेल रहे हो, होम पे खेलें, अवे खेलें, मोहम्मद रिजवान कंसिस्टेंटली इनके लिए परफॉर्म करते हैं। तो बैटिंग वाइज जहां हमको मतलब लगता है कि पाकिस्तान का
वीक पॉइंट होता था, अभी भी क्या पता वो वीक पॉइंट है कि नहीं, बट इस स्क्वाड को देख के मुझे लग रहा है कि हाँ, बैटिंग तो थोड़ी सॉर्टेड है। बैटिंग में इतने ऑप्शंस हैं कि यस, दिस दिस टीम कैन गो ऑन द ग्राउंड एंड कैन फील कॉन्फिडेंट कि हाँ, बैटिंग तो है हमारे पास। एंड अगर आप इनके बैकअप्स में देखें शुभम, बैटिंग बैटिंग में बैकअप तैयब ताहिर हैं और उस्मान खान है। उस्मान खान अभी T20 वर्ल्ड कप में भी थे इनके लिए, वन डाउन आते थे, तो ये एक डिसेंट बैकअप है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। एंड तैयब ताहिर भी एक अच्छी अच्छी पिक है मिडिल ऑर्डर में। तो आपको क्या लगता है शुभम, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द पाकिस्तान बैटिंग सिलेक्शन हियर? देखिए, मैं जब ये पाकिस्तान का स्क्वाड देखता हूँ ना, आई कैन सी नेम्स विच विल probably टेल ऑन पेपर दैट दिस इज a वेरी गुड बैटिंग लाइनअप। लेकिन जो मुझे दिक्कत है इस बैटिंग लाइनअप से, कि आपका जो बैटिंग ऑर्डर है वो क्या है। क्योंकि यू हैव लॉस्ट वन मेजर प्लेयर, वन वन ए वेरी गुड प्लेयर इन 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 साइम अयूब, जो उनका हर एक मैच में, ऑलमोस्ट हर एक मैच में वो बहुत ही अच्छा स्टार्ट देते थे। एंड उसके बाद हम देखते थे कि रिजवान और बाबर आजम दे कुड टेक देयर ओन टाइम एंड प्ले लॉन्ग इनिंग्स। लेकिन हमें ये पता नहीं कि फकर जमान कैसे कमबैक करेंगे, उनको अभी भी खेलना है आफ्टर ए कमबैक। तो व्हाट विल बी हिज फॉर्म, वी डोंट नो। Again, a big name on paper, but we don't know what will be his, how will be his comeback. अगर उनका comeback अच्छा रहा, then it will be very good for पाकिस्तान। अगर उनका comeback उस स्टैंडर्ड पे ना रहा, then it might go very wrong for Pakistan in this series। वैसे ही हम देखते हैं कि जैसे कमरान गुलाम बहुत ही अच्छे प्लेयर है, लेकिन when he was brought into the team, he was brought in as a replacement of बाबर आजम। बाबर आजम, या और उन्होंने जो सेंचुरी लगाई है वो उस नंबर पे लगाई है उन्होंने। अब जो उनका नंबर है, जो 6 नंबर पे जो आते हैं, आई नेवर अंडरस्टूड द रीजन ऑफ पुशिंग ए यंगस्टर, इतना पीछे ढकेल दो उसको। तो वो ज्यादा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं देते। हाँ, उन्होंने एक अच्छा खेला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक दो इनिंग्स 6 नंबर पे भी। लेकिन उनका जो बेस्ट पोजीशन है वो नंबर 3 पे है। जी। तो दैट ऑल्सो विल पुट सम इफेक्ट, कि जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट पे खेलेंगे, यू विल वांट योर प्लेयर्स टू प्ले एट देयर बेस्ट पोजीशन। तो ही इज ऑल्सो नॉट गेटिंग हिज बेस्ट पोजीशन। ठीक है। दूसरी बात ये है कि कौन ओपनिंग करेगा। हमें उनके पास बैटिंग बहुत बहुत है, लेकिन उनके पास एक तो सही महबूब अयूब को, ये लोग ये बिकॉज ऑफ इंजरी वो नहीं खेल पाए अनफॉर्चुनेटली। फिर उन्होंने जो अब्दुल्ला शफीक जो खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो उन्होंने स्क्वाड में नहीं लिया है। तो ओपनिंग कौन करेगा, दैट इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन मार्क। तो अगेन देयर आर बिग नेम्स, बट देयर आर ऑल्सो बिग क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। और उनके नहीं, पास बिल्कुल टाइम शुभम, बहुत ही हाँ, कम है, और एक ही सीरीज है बीच में, जो शायद एक ट्रायंगुलर सीरीज है। या उसमें शायद वो 3 मैच खेलेंगे, एंड इंक्लूडिंग द फाइनल। अगर फाइनल खेले तो 4 मैच खेलेंगे। उन चारों मैचों में उनको वो इतने सारे आंसर्स निकालने होंगे कि अब उनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। क्योंकि अभी के लिए तो मुझे बैटिंग ऑर्डर में एक ही बंदा फिक्स दिखाई दे रहा है, वो है फकर जमान, जो ओपनिंग करेंगे। इसके बाद क्या बाबर आजम को ओपन ओपन करना पड़ेगा, या रिजवान आके ओपन ओपन करेंगे, वी डोंट नो येट। तो such when you have so many open questions just before a Champions Trophy, it's never a good sign। नहीं, बिल्कुल आपने यहाँ पे दो चीजें बहुत अच्छी बोली हैं। पहला, सैम आयूब को ये लोग इतना मिस करेंगे। इन फॉर्म बैट्समैन, टॉप ऑर्डर पे लेफ्ट हैंडेड यंगस्टर, ताबड़तोड़ बल्लेबाज, हर इनिंग्स में उन्होंने 100 मारे हैं। लास्ट जितने भी उन्होंने 5-6 इनिंग्स खेली हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया साउथ अफ्रीका में, टेस्ट मैचेस में अच्छा खेला। सैम आयूब का ना होना इस टीम में इनके लिए बहुत बड़ा झटका है। एंड एक वो सॉलिड ओपनर थे इस टूर्नामेंट के लिए। तो अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान की वो उनको मिस करेंगे। बट क्योंकि इन्होंने फकर जमान को अभी टीम में लाए हैं, तो थोड़ा उन पे भरोसा देख के लाए होंगे कि हाँ, एक बड़े मैच के, बड़े टूर्नामेंट के प्लेयर हैं। बट एज यू राइटली सेड, ओपनिंग कौन करेगा भाई? ओपनिंग के लिए हाँ, कौन है? हमने देखा है T20 वर्ल्ड कप में बाबर रिजवान ओपनिंग करते थे, फकर जमान वन डाउन आते थे। बट ओडीआई में क्या आप ऐसा अफोर्ड कर सकते हैं कि फकर जमान जैसा एक्सप्लोसिव प्लेयर वो पहले पावर प्ले के 10 ओवर में नहीं खेलेगा? मुझे नहीं लगता। तो वो तो ओपनिंग करेंगे करेंगे। उनके साथ कौन ओपनिंग करेगा? अभी भी ये एक डाउट है। क्या रिजवान ओपनिंग करेंगे? क्या बाबर आजम ओपनिंग करेंगे? क्या कामरान गुलाम से ओपनिंग करा देंगे आप? ये एक ओपनर का जो स्लॉट है, ये इनको दिक्कत देगा। और ट्राई नेशन में जो ट्राई नेशन सीरीज है, उसमें जितना जल्दी हो सके इनको ये फिक्स करना चाहिए। और एक प्लेयर के साथ जाओ और उसको बैक करो, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन ओपनिंग अच्छा कर रहा है। बाबर आजम को पकड़िए। बाबर आजम पहले ओपनिंग भी कर चुके हैं वनडेज में, अच्छे प्लेयर हैं, अपने अपने बैकयार्ड में होम ग्राउंड पे अच्छा खेलेंगे। तो आप या तो बाबर आजम और फकर जमान को बोल दीजिए कि आप हमारे डेडिकेटेड ओपनर्स हैं, यू बोथ विल ओपन फॉर अस इररिस्पेक्टिव ऑफ योर परफॉर्मेंस। तो
ऐसे बड़े कॉल लेंगे तभी जाके कुछ इनकी स्क्वाड में लगेगा कि हाँ भाई कुछ बेहतरी आई है, वरना ये ओपन क्वेश्चंस जो रहेंगे, सैम अयूब को मिस करते रहेंगे आप तो दिक्कत रहेगी। और आप डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी सच वीक एट द वेरी लास्ट मोमेंट। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट कहा कि ओपनिंग का तो यहाँ पे दिक्कत है। देखिए, और आपको ये भी देखना है कि ये वर्ल्ड कप जैसे लंबे सीरीज नहीं है। वर्ल्ड कप में क्या हुआ, यू प्ले विथ अगेंस्ट ऑल टीम्स, तो हमने क्या देखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने, जिन्होंने अच्छा शुरुआत नहीं किया, दे गॉट द चांस टू कम बैक एंड वेंट अलोंग टू विन द टूर्नामेंट। ठीक है ना। यहाँ पे आपने अगर पहला मैच ही हार गया है ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, देन यू आर ऑलरेडी इन द बैक फुट। बिल्कुल। आपके आपके चांसेस ऑलमोस्ट 50% वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो यू कैन नॉट गो इन सच ए टूर्नामेंट जहां पे आपको तीन ही मैच खेलना है, उसमें से एक मैच हार जाओगे तो आप ऑलमोस्ट बाहर हो। एक कदम आपने ऑलरेडी बाहर रख दिया है, क्योंकि आपको ये देखना है कि दो और जो टीम है वो इंडिया और न्यूजीलैंड है, और दैट इट इज ऑलमोस्ट श्योर दैट दे विल विन अगेंस्ट बांग्लादेश। तो ये आपको बिल्कुल। बहुत ही अच्छे से देखना है कि भाई वी गो विथ हम प्रॉपरली कंफर्म होके जाए कि भाई ये हमारा बैटिंग ऑर्डर है, एंड दिस विल परफॉर्म वेल। और वो मुझे उतना टाइम नहीं दिख रहा है कि पाकिस्तान को ये इतने सारे जो क्वेश्चन है, आप एक तीन मैच खेलकर आप वो आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। व्हाट आई विल से इज दैट, ये मेरा जो पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हमने देखा है कि बाबर आजम ओपनिंग कर चुके हैं। ठीक है ना। और कामरान गुलाम ने 3 नंबर पे अच्छा खेला है। So can Pakistan be brave enough to open with Babar Azam and Fakr Zaman and play Kamran Gulam at number 3? That's right. And can Rizwan come at 4 and then Saud Shakil at 5, then Salman Ali Agha at 6? हाँ, ये आपने अच्छा ऑर्डर दिया है कि थोड़ा बोल्ड कॉल लेना पड़ेगा कि आप बाबर आजम से ओपन करवाइए, हालांकि वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर के सॉलिड बैट्समैन हैं। बट अभी क्योंकि कामरान गुलाम भी मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड एक बड़ा टूर्नामेंट है, तो एक बड़े प्लेयर को तो खड़ा रहना पड़ेगा, बड़े प्लेयर को एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड तो चलिए हम अपनी अगर 11 भी बनाएं तो हम उसमें यही रखते हैं कि फकर जमान, बाबर आजम ओपनिंग, वन डाउन कामरान गुलाम, टू डाउन मोहम्मद रिजवान, Mohammad Rizwan. देन वी हैव शॉट शकील, प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट प्लेयर है। देन 6 नंबर पे आई सी सलमान अली आगा, जो उनके वाइस कैप्टन भी हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, बॉलिंग भी डाल देते स्पिनिंग हैं बहुत ही ऑलराउंडर अच्छी। हैं। हाँ। हालांकि पार्ट टाइमर हैं, बट स्टिल उन्होंने काफी ओवर्स डाले हुए हैं, एंड ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग विकेट्स। तो नंबर 6 पे तो आपके आ गए सलमान अली आगा। ठीक है। अब पहले पहले शुभम। हम हाँ। सलमान अली आगा से जाने से पहले हम थोड़ा उनके ऑलराउंडर को देख लेते हैं। कि हमारे पास तक तो हमारा फिक्स हमने बोल दिया है, हमने ये रखा है कि बाबर आजम, फकर जमान, कमरान गुलाम, और हमारे मोहम्मद रिजवान और सौद शकील। शॉट तो शकील। 6 नंबर पे शायद उनके ऑलराउंडर्स शुरू हो जाएंगे। ठीक जी। है ना। एंड एज यू सेड, उनके ऑलराउंडर पे हम एक बार देख ले तो सलमान अली आगा है जो उनके वाइस कप्तान है, और ही विल वॉक इन टू द टीम एज यू सेड एट नंबर 6। तो एक नंबर 7 पे विल दे प्ले एन ऑलराउंडर, क्योंकि हम उन लोगों के पास दो और ऑलराउंडर के ऑप्शन है। वो है फहीम अशरफ और खुशदिल शाह। वन यू सी दोस नेम्स, आपके फर्स्ट रिएक्शन क्या थे अक्षित? दोस टू नेम्स, फहीम अशरफ एंड खुशदिल शाह। ये सुनते मुझे लगा कि मैं कौन सा स्क्वाड पढ़ रहा हूँ। क्या ये 2021 का स्क्वाड है, या ये 2022 का स्क्वाड है, 2020 का स्क्वाड है? फहीम अशरफ कहाँ से आ गए? और खुशदिल शाह, खुशदिल शाह तो जितना मुझे ध्यान है 2021 एशिया कप में खेल रहे थे, 2022 के वर्ल्ड कप में थे। कहाँ, ये कौन सी टीम आ गई 2025 की? मुझे तो बिल्कुल एक बार देखना पड़ा कि कहीं मैंने पुराना स्क्वाड तो नहीं देख लिया। हाउ डिड दे वॉक इनटू दिस टीम, शुभम? बिल्कुल, मतलब अगर आप उनके फहीम अशरफ के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने लगभग 7-8 साल के करियर में कुछ 35 उन्होंने ओडीआई खेले। हर बार उनको लाते हैं, परफॉर्मेंस गंदा होता है, बाहर निकालते हैं, फिर पता नहीं क्यों वापस चले आते हैं टीम पे, फिर गंदे परफॉर्मेंस करता है, फिर चले जाते हैं। उनके जो लास्ट के 7 मैचेस में है ना, 7 मैचेस में उन्होंने 5 मैचेस ही वेंट विकेटलेस। देन हाउ डिड ही मेड दैट कमबैक, और वो भी कमबैक सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में? दिस इज टिपिकल पाकिस्तान अक्षित, दिस इज टिपिकल पाकिस्तान क्रिकेट। आपके पास ऑप्शंस है, ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। यू हैव सीन देयर आर ऑप्शंस हु हैव परफॉर्med वेल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। आप यंगस्टर को चांस दो। ये हर बार की तरह आप एक्सपीरियंस प्लेयर के पास चले जाते हो जो परफॉर्म नहीं करते, वापस उनको ले आते हो आप। ये कैसा, मतलब ये कैसा है भाई? ये तो वही दोस्ती यारी वाला चल रहा है अभी भी। और दिस इज आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस इज ट्रू, बट आई हैव हर्ड रिपोर्ट्स
from Pakistani media that कि Fahim Ashraf has worked into the team through political जो वो सिफारिश लगाते हैं ना कि भाई कर दो यार मेरा कर दो, हम्म। बिकॉज वी डोंट सी एनी अदर रीजन। हाँ लोग बोलेंगे कि भाई बीपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस कर रखा है, क्या भाई बीपीएल क्या है? बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, उधर प्लेयर लोगों को पैसे नहीं दे पाते वो लोग। वहां सैलरीज नहीं मिल रही और तुम उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे तुम तुम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट कर रहे हो। यार मतलब सी एज एन इंडियन फैन, ठीक है हम चाहते हैं कि हमारे हर मैच जीते, बट वी आल्सो वांट दैट पाकिस्तान टीम हु कैन चैलेंज अस। बट हमने लास्ट कब देखा है कि पाकिस्तान ने हमको चैलेंज किया है? वो लास्ट है चैंपियंस ट्रॉफी में, वो कुछ 6-7 साल पहले, खत्म। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शुभम, और चैंपियंस ट्रॉफी की डिफेंडिंग चैंपियंस हैं तो इन लोग को एक स्ट्रांग टीम देनी चाहिए थी और एक एक सॉलिड टीम देनी चाहिए जहां पे ये लोग रीजंस के साथ बैक करें प्लेयर्स को। अब फहीम अशरफ को कैसे इतने सालों बाद इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए कमबैक करा सकते हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस के नाम पे कुछ नहीं किया हुआ, जस्ट बिकॉज कि वो एक मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। सब टीम के पास एक मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है तो चलो हमको भी लेना चाहिए, तो ले लेते हैं। आमिर जमाल का क्या हुआ? आमिर जमाल ने चलिए मैचेस कम खेले होंगे बट वो भी तो सेम सेम स्किल सेट वाले हैं। राइट हैंडेड मीडियम पेसर हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं लोअर डाउन ऑर्डर पे आके। आमिर जमाल क्यों नहीं? व्हाई कांट वी सी इन द फ्यूचर? 2017 2017 की टीम आप 2025 में कैसे लेके आ सकते हैं? आप तो चले गए, आप आगे बढ़ने की जगह आपने छलांग पीछे लगा ली है। और ये बिल्कुल ही शॉकिंग डिसीजन था, मुझे ऐसा लगा कि भाई खुशदिल शाह, हालांकि चलिए खुशदिल शाह डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में अच्छा खेलते होंगे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, अटैकिंग हैं, मारते होंगे, बट उनके पास बड़े मैच में खेलने का वो टेम्परामेंट नहीं है, हमने पहले देखा हुआ है। ना वो एशिया कप में चले, ना वो T20 वर्ल्ड कप में चले, इतने इतने बड़े बड़े स्टेजेस पे वो फेल हुए हैं। तो हाउ कैन दे मेक द सेम मिस्टेक अगेन ऑफ पिकिंग खुशदिल शाह? मतलब ये मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है शुभम। तो दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट, टिपिकल पाकिस्तान क्रिकेट। दोस्ती यारी 11 है, दोस्ती यारी 15 है, पॉलिटिकल है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, बट And this is what happens, Akshit, when you put a politician as a cricket board chairman, यही होगा अल्टीमेटली। क्योंकि बिल्कुल। भाई उसका वो पॉलिटिशियन है, वो एट द एंड ऑफ द डे वो सिफारिश से वो लोगों को लेगा। ये होता है, ये पाकिस्तान में भी होता है, और लाइक अनफॉर्चुनेटली इंडिया में भी बहुत जगह पे ये होता है। पॉलिटिक्स, जब आप किसी पॉलिटिकल पर्सन को आप चेयरमैन, क्रिकेट चेयरमैन में बैठाते हो, इट्स नेवर अ गुड थिंग, इट विल नेवर एंड वेल। तो अनफॉर्चुनेटली शायद फहीम फहीम अशरफ अच्छा कर जाए, बट आई डोंट सी एनी रीजन for him to be included in the squad, and this is very sad from Pakistan cricket, because we expect them to put a strong lineup, especially when it's happening in Pakistan. They had to show to the world that they are back, they can win big tournaments still, but I feel like they are missing an opportunity by doing all these things which I don't like. चलिए, आप खिला रहे हैं तो भाई खेलेंगे, और हमें स्ट्रॉन्गेस्ट 11 बनाना है। तो डू यू सी एनीबडी फ्रॉम फहीम अशरफ और खुशदिल शाह इन एट नंबर 7 पोजीशन, अक्षित? हाँ, देखिए किसी एक को तो लेना चाहिए क्योंकि वी कैन नॉट गो विथ फास्ट 4 फास्ट बॉलर्स एंड 1 स्पिनर। तो क्योंकि सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस हैं, पाकिस्तान की पिचेस हैं, स्पिनर्स होने चाहिए। अब अब मैं क्या बताऊं, स्पिनर कहाँ है भाई? आप आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, पाकिस्तान में खेल रहे हो, अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हो, एंड जस्ट वन प्रॉपर स्पिनर ऑफ अबरार अहमद। मतलब क्या मजाक लगा रखा है? अबरार अहमद एक प्रॉपर स्पिनर है। नवाज कहाँ है? नवाज शादाब कहाँ है खान कहाँ भाई? है? नवाज कहाँ है? शादाब खान कहाँ है भाई? तो तुम नवाज कहाँ है? उसको तुम साउथ अफ्रीका में भी खिला रहे थे भाई, अचानक से ये कहाँ चला गया वो? क्या दोनों घर बैठे हैं और घर बैठने के लिए आए हैं क्या? शादाब खान आपका इतना अच्छा प्लेयर, हालांकि चलिए फॉर्म में नहीं है, एक रिस्ट स्पिनर है, बैटिंग भी अच्छी करता है, गन फील्डर है इनके लिए। वेयर इज शादाब खान? वेयर इज मोहम्मद नवाज? वेयर इज उसामा मीर? मतलब कहाँ है भाई? एक ही प्लेयर अबरार अहमद, और उसके साथ अब आप सोच रहे हैं कि आप एक चैंपियंस ट्रॉफी में जीत पाएंगे? अगर आप क्वालिफाई भी कर गए, आपको क्या पता आगे अफगानिस्तान से खेलना हो। अफगानिस्तान के पास स्पिनर ज्यादा हैं और प्लेयर्स कम है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या क्या लॉजिक है इसमें। एक ही प्लेयर है आपके पास अबरार। सो आई और थिंक अनफॉर्चुनेटली हम लोग 7 नंबर पे कोई और ऑलराउंडर नहीं खिला पा रहे, बिकॉज नहीं आई खिला डोंट पा सी रहे एनी हैं। ऑलराउंडर फिट इनफ, बिकॉज
इन राइट स्टेट ऑफ माइंड आई कांट पुट फहीम अशरफ और खुशदिल शाह एट नंबर 7 पोजीशन. तो लेट्स सी, लेट्स गो एट. विकेट कीपर बैट्समैन में हमने ऑलरेडी देखा कि मोहम्मद रिजवान कप्तान है और हम उनको चौथे नंबर पे खिला रहे हैं. उस्मान खान यूएई से आए हैं वो, और पता नहीं तब से पाकिस्तान उनको चांस देते जा रहे हैं कि कभी तो वो अपना पोटेंशियल दिखाएगा, बट वी आर येट टू सी हिम टू प्ले टू हिज फुल पोटेंशियल. वो भी पता नहीं कैसे स्क्वाड में आ गए. तो नहीं, वो इसलिए आ गए क्योंकि आजम खान नहीं है। अब आजम खान नहीं है तो उस्मान खान आ गए, क्योंकि रिजवान के बाद इनका कोई बैकअप कीपर है ही नहीं। जस्ट बिकॉज आप मोइन खान के बेटे हैं तो आप हर बार थोड़ी ना स्क्वाड में आ जाएंगे। तो आजम खान को नहीं लिया तो उस्मान खान लेना पड़ गया। यार क्या बै- पता, हमें पता नहीं हो तो हमारे जो पाकिस्तान के जो फॉलोअर है या जो ये वीडियो देख रहे हैं कि यार बता दो कि भाई तुम्हारे पास और कोई विकेट कीपर है ही नहीं क्या, तुम बार बार उस्मान खान के पास जा रहे हो, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे फिर भी आप उन्हीं के पास जा रहे हो एज ए बैकअप विकेट कीपर. भाई कोई तो विकेट कीपर होगा. पीएसएल हो रहा है भाई इतने सालों से. एक क्या आपके पास क्या एक और बैकअप विकेट कीपर नहीं है आजम खान के अलावा? यार और अगर बता दो यार नहीं कोई है है तो. और अगर नहीं है तो फिर उमर अकमल को ही ले आओ भाई। फहीम अशरफ तो आ ही गया। हाँ. उमर अकमल कीपिंग कर लेगा। सही बात है, बहुत सही बात है. चलिए, तो आई डोंट थिंक वी कैन पुट एट नंबर 7 उस्मान खान आल्सो एज ऑफ नाउ. देखते हैं, नहीं हम नहीं, देखते उस्मान हैं. खान बैकअप रहेंगे, हाँ। बैकअप रहेंगे लेकिन नंबर 7 पे तो नहीं खिला रहे हैं हमारे जो स्ट्रॉन्ग 11 जो हम बना रहे हैं उनको. जी। फिर आप आते अबरार अहमद. तो ये तो कोई ऑप्शन ही ये नहीं तो दिया भाई. कोई ऑप्शन नहीं है। इनकी तो पूजा करिए कि भाई पूजा ये करें. ट्राई नेशन सीरीज में और टूर्नामेंट में पूरा चल जाए, इंजर्ड ना हो। तो इनको तो आप ऐसे मतलब संभाल के रखो। हम्म. तो ये हो गया हमारा एक स्पिनर, बट प्रॉब्ली ही वोंट बैट एट नंबर 7, मे बी एट नंबर 11 और नंबर 10. नंबर 10 11, यस। नंबर 10 11. ठीक है. तो हम नंबर 7 पे रखेंगे फास्ट बॉलर, फास्ट जो आई डोंट नो दे कॉल हिम एन ऑलराउंडर, बट हाँ थोड़ा बहुत मार लेते हैं, वो है शाहीन शाह अफरीदी. बिल्कुल। खेल लेते हैं, बैटिंग कर लेते हैं, बट कैन ही बैट व्हेन द टीम नीड्स लाइक 100 रन मोर. लास्ट के 3-4 ओवर मार देंगे, बट वो 15-16 ओवर क्या खेल पाएंगे? आई स्टिल डाउट दैट कि उनके पास उतना भी बैटिंग पोटेंशियल नहीं है कि वो सिंगल निकाल सके. ठीक है, छक्का मार देते हैं, बट दैट्स इट. तो बट फिर भी बिकॉज वी डोंट हैव अदर ऑप्शन, हम शाहीन शाह अफरीदी के साथ जाते हैं नंबर 7 पे. और उनका बॉलिंग ठीक ठाक रहा है. अगर आप नहीं उनके नहीं, शुभम, इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं इनमें तो हाँ, कोई डाउट ही नहीं है। द ट्रायो इज द बेस्ट ट्रायो इन दिस एरा राइट नाउ। करेक्ट. आप अगर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी एंड हैरिस रॉफ, हारिस, ये तीनों प्लेयर्स पिक देमसेल्व्स सॉलिड फास्ट बॉलिंग अटैक है। चाहे हम कितना भी कह लें कि ये कभी टेस्ट मैच के बाहर थे, अंदर थे, बट आईसीसी टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट में बड़े प्लेयर्स चाहिए एक्सपीरियंस के साथ। एंड दीज थ्री आर गन फास्ट बॉलर्स, तो ये तो आपकी टीम में होने ही चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशंस हो। हैरिस रॉफ डेथ में बॉलिंग कर लेते हैं, हैरिस रॉफ मिडिल में आके बॉलिंग डाल लेंगे, ओपनिंग में शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह पावर प्ले में कर लेंगे। तो ये इनका तो फॉर्मूला बिल्कुल सेट है। तो नंबर 6 तक हमारे पूरे प्लेयर आ गए थे। एज्यूम करके चलते हैं 7 8 9 पे ये तीनों फास्ट बॉलर्स आ गए, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी एंड हैरिस रॉफ। 10 नंबर पे हमारा अबरार आ गया। तो अभी भी हमारे पास एक स्पॉट है, एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी विल हैव टू गो विद आइदर अ फहीम अशरफ, और जो कि कुछ दिल से. थोड़ी बहुत बॉलिंग डाल लेंगे, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेंगे। और मे बी वी कैन ऑल्सो ट्राई तैयब ताहिर भी फिनिशर का रोल निभा सकते हैं, नीचे आके 7 नंबर पे बैटिंग करके थोड़ा एक बिल्कुल. पुश दे सकते हैं। तो पाकिस्तान को ये दिखना होगा कि अगर उनकी बॉलिंग लाइनअप सेटल्ड है, अगर ये 4 प्रॉपर बॉलर के साथ और एक पार्ट टाइम स्पिनर इन सलमान अली आगा, उसके साथ अगर ये 50 ओवर करवा सकते हैं, तो क्या उनको बैटिंग स्ट्रांग करनी है? अगर बैटिंग स्ट्रांग करनी है तो तैयब ताहिर को ले आइए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, बॉलिंग में कमी है, आप सलमान अली आगा से अच्छे ओवर्स नहीं निकाल सकते हैं, सौद शकील से अच्छे ओवर्स नहीं निकाल सकते, देन दे विल हैव टू गो विद फहीम अशरफ। एंड फहीम अशरफ को इनको नंबर 7 पे खिलाना पड़ेगा। तो नहीं, यही इनकी एक स्ट्रांग टीम बन रही है। मुझे लग रहा है कि दे विल हैव टू गो विथ वन ऑफ द ऑलराउंडर्स. क्योंकि आप चार बॉलर और एक पार्ट टाइमर के साथ आप T20 में जा सकते हो क्योंकि उधर 4 ही ओवर डालना है. लेकिन 10 ओवर, क्योंकि 10 ओवर में आज जो T20 के जमाना है, अगर आप 10 ओवर एक पार्ट टाइमर से कराते हो और उनका अच्छा दिन नहीं जाता है, देन अपोजिशन कैन टेक दैट एडवांटेज एंड स्कोर 70 to 80 रन इन दैट 10 ओवर्स. या एंड दैट इटसेल्फ विल पुट सो मच प्रेशर कि आप वो आपको पूरा गेम से निकाल सकते हो वो 10 ओवर.
तो आपको चाहिए एक और ऑलराउंडर, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर दैट रीजन ए प्लेयर लाइक ताइब ताहिर वोंट बी एबल टू प्ले, एंड दे विल हैव टू प्ले आइदर वन ऑफ फहीम अशरफ और खुशदिल शाह। अगर आपको एक को खिलाना है अक्षित, तो हु इज दैट? इज इट फहीम अशरफ और खुशदिल शाह? आई विल गो विद फहीम अशरफ, मुझे क्योंकि भी लग फ़हीम रहा है। अशरफ बैटिंग भी कर लेंगे, थोड़ी मीडियम पेस भी डाल देंगे, हम्म, 5 ओवर दे सकते हैं, एंड थोड़ा एक्सपीरियंस है उनको खेलने का आईसीसी टूर्नामेंट्स में। तो आई विल पिक फ़हीम अशरफ अहेड ऑफ खुशदिल शाह। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने एक्सपीरियंस के, इफ यू वंट विथ एक्सपीरियंस, तो वील हैव टू गो विथ एक्सपीरियंस ओनली, एंड आई थिंक फहीम अशरफ ब्रिंग्स दैट एक्सपीरियंस। बहुत सालों से खेल रहा है, लेकिन खेला है बस 35 ओडीआई, लेकिन उनके पास वो एक्सपीरियंस है। तो क्या पता वो सही में अपना पोजीशन जस्टिफाई करके दिखाएंगे। बट अगेन, द वे ही हैज गॉट इनटू द स्क्वाड, इट्स वेरी सैड इफ यू आस्क फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। ये जो सिफारिश देकर जो जो भी रिपोर्ट्स हमने सुना है, झूठ भी हो सकते हैं, रूमर्स भी हो सकते हैं, बट ये जो सिफारिश देकर जो बैकडोर एंट्री हुआ है उनका, दिस इज वेरी सैड। एंड इफ दिस इज इवन 10% ऑफ, अगर उसका सच निकला ना, तो दिस विल बिकम अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट सूनर और लेटर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वी कैन ओनली होप कि ये रिपोर्ट सच ना हो। क्या पता वो कुछ परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आए हों, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड दिस इज़ द स्क्वाड दैट वी हैड। तो एक बार शुभम हमारी ऑडियंस के लिए आई विल रिपीट द प्लेइंग 11 दैट वी थिंक विल प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द फर्स्ट Yep. मैच। So we are picking Fakhar Zaman, Babar Azam at the top. One down is uh, Kamran Gulam. Two down, Mohammad Rizwan. Number 5 पे शॉट शकील, नंबर 6 पे सलमान अली आगा, नंबर 7 पे वी हैव टू गो विद फहीम अशरफ। 8, 9, 10, 11 pick themselves up. तीन गन फास्ट बॉलर्स, हैरिस रॉफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी एंड वन लोन स्पिनर अबरार अहमद. So this will be our first best playing 11 for Pakistan. एक चीज जो मुझे बहुत ही सरप्राइज करता है अक्षित, इज वी सी वाई जो ओवरसीज के जो सेना कंट्रीज के जो बॉलिंग लाइनअप है, व्हाई दे हैव गॉन हेड विथ ओनली वन वन और टू प्रॉपर स्पिनर। बिकॉज उनके पास उतने अच्छे स्पिनर्स नहीं है। दे डोंट हैव दैट abundance ऑफ स्पिनर्स लाइक सब कॉन्टिनेंट टीम्स हैव। वहीं पे हम जब इंडिया के लिए देखते हैं, दे हैव गॉन विथ फोर प्रॉपर स्पिनर्स। ठीक है ना? हम अफगानिस्तान को भी देख ले, तो उनके पास भी दो तीन स्पिनर्स है, प्रॉपर स्पिनर्स। तीन तीन शायद प्रॉपर स्पिनर है। चार चार स्पिनर्स है चार। वहां पे शुभम। अल्लाह गजनफर। मोहम्मद नबी है, अल्लाह हाँ, गसनफर है, नूर अहमद है, राशिद खान है। चार उनके पास भी चार स्पिनर है। इट इज वेरी सरप्राइजिंग टू सी दैट पाकिस्तान डजंट हैव मोर देन वन प्रॉपर स्पिनर। आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल आवर पाकिस्तान हुएवर इज वाचिंग दिस वीडियो, कि क्या रीजन है उसका। इंडिया के पास चार स्पिनर है, अफगानिस्तान के पास चार स्पिनर है, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही स्पिनर है, प्रॉपर स्पिनर। भाई नहीं, मेरे तो बिल्कुल इसका। दिमाग में नहीं आ रहा है कि भाई व्हाट इज द रीजन। हमने बहुत ही बार बात किया कि न्यूजीलैंड का ये वीकनेस हो सकता है। फिर हमने ये देखा है कि और भी टीम है, शायद हमने किसी किसी और टीम का भी देखा है, साउथ अफ्रीका का भी देखा है कि उनके पास एक से ज्यादा प्रॉपर स्पिनर नहीं है। साउथ अफ्रीका के पास दो हैं, तबरेज दो शामजी हैं है और और महाराज। महाराजा, लेकिन फिर भी हमने देखा कि एक या दो ही है। एंड वी टॉक्ट अबाउट दैट दिस कैन बिकम अ वीकनेस व्हेन दे आर प्लेइंग इन सब कॉन्टिनेंट। बट वी नेवर एक्सपेक्टेड दिस कि हम एक सब कॉन्टिनेंट टीम के लिए भी हम ये डिस्कस करेंगे कि देयर वीकनेस विल बी देयर स्पिन अटैक। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज द लीस्ट एक्सपेक्टेड थिंग। आई थिंक मेनी ऑफ द अपोजिशन टीम विल बी सरप्राइज्ड कि भाई ऐसा कैसे हो गया। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिकॉज़ दे आर शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस। इसमें पीसीबी की भी गलती है, इसमें मैनेजमेंट की गलती है कि आपने कोई प्लेयर तैयार ही नहीं किए हैं अपने बिग स्टेजेस के लिए। एक अबरार अहमद को लेके आप चल रहे हैं, नवाज़ को जितना बैकिंग मिली है, नवाज़ को जितना इन्होंने ट्रस्ट दिखाया है, मे बी ही इज़ स्टिल नॉट गुड इनफ फॉर देम टू प्ले एट द बिग स्टेज। वरना आई डोंट फाइंड एनी रीज़न कि इतनी रिच हिस्ट्री ऑफ ग्रेट पाकिस्तान स्पिनर्स, तो तब भी आपके पास एक ही स्पिनर हो, इट्स वेरी शॉकिंग। एंड दिस एंड प्लीज हेल्प अस बाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो कि भाई अगर आप देख रहे हैं कोई पाकिस्तान से हमारे व्यूअर्स हैं, तो प्लीज हमको बताइए। हमें नहीं पता है कि हमें या तो हमारी नॉलेज कम है या फिर जो हम देख रहे हैं वही सच है कि क्यों नहीं है स्पिनर्स। तो दिस विल बी द बिग क्वेश्चन। आपके ओपनर्स कौन है? बिग क्वेश्चन। फहीम अशरफ कहाँ से आ गए? बिग क्वेश्चन। एंड last question I want to ask you, Shubham. What do you see the fate of this Pakistan squad in the coming ICC Champions Trophy? Do you see them in top four? If yes, what is their fate in this?
टूर्नामेंट। यार जब आपकी टूर्नामेंट से पहले इतने क्वेश्चन अनआंसर्ड है, आई हैव ऑल्सो सीन दी इन पाकिस्तान फैंस के बीच में भी दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर स्क्वाड। हमने ये भी सुना है कि मोहम्मद रिजवान इज नॉट हैप्पी विद द स्क्वाड। हमने ये सुना है कि मोहम्मद रिजवान ने ये हाथ उठाया कि भाई मैं ओपनिंग कर लूंगा, बट उनका ये सिफारिश भी इनको रिजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया था। हमने ये सुना है कि मोहम्मद रिजवान हैज बीन पुशिंग अवे द यंगस्टर्स। जब इतने रिपोर्ट्स आते हैं एंड जस्ट बिफोर अ टूर्नामेंट, अगर इनमें से 10% भी अगर सच निकला ना, दिस डजंट साउंड राइट। और अगर मैं ये बता दूं ना कि जो मैं देख रहा हूँ, जो हमने आज डिस्कस किया ना, उसके बेसिस के ऊपर आई डोंट सी देम विनिंग अ सिंगल मैच। You don't see them winning a single match. आई डोंट सी That's a देम very विनिंग अ big सिंगल statement. मैच। अगर शायद बांग्लादेश के साथ जीत जाए, शायद बांग्लादेश के साथ जीत जाए, बट अदर देन दिस आई डोंट सी देम विनिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड इंडिया, एंड दे आर, फॉर मी दे आर नॉट क्वालिफाइंग फॉर टॉप 4। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट कह रहे हैं आप, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, होस्टिंग नेशन है, एंड यू थिंक दिस टीम इज नॉट इन गुड इनफ टू इवन बीट अ सिंगल टीम? नहीं, बांग्लादेश इट्स के खिलाफ शायद जीत जाए, लेकिन अगेंस्ट इंडिया न्यूजीलैंड, नो, आई डोंट सी देम विनिंग एनी मैच अगेंस्ट इंडिया और तो न्यूजीलैंड। आपके अकॉर्डिंग ये टॉप 4 में नहीं जा रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड मेरा भी यही रहेगा, यही सोच है कि इनके पास डेप्थ नहीं है स्पिन अटैक में, इनके पास ओपनिंग में अभी भी श्योरिटी नहीं है, ऑलराउंडर्स में अभी भी श्योरिटी नहीं है। आपके पास 3 अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, बट अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो एक पूरी बैलेंस टीम होनी चाहिए। बहुत छोटा टूर्नामेंट है, छोटा फॉर्मेट है, एक मैच भी हारते हैं तो आप ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान होस्ट नेशन होते हुए भी आई थिंक दे विल बी एलिमिनेटेड इन द फर्स्ट राउंड। यप यप, आई डोंट सी एनी अदर ऑप्शन। तो भाई जो भी हो, स्टेडियम बना दो, बाकी लोगों को तो खेलना है ना। हाँ, बाकी ऐसा बाकी नहीं कि टीम तो तुम आ रही लोग है, हाँ। फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाओगे तो बाकी लोगों को भी खेलना नहीं है, सबको खेलना है। स्टेडियम बना दो भाई किसी तरह, फिर हमें मैच भी देखना है। मैच भी देखना है, हाँ। फाइनल शायद पाकिस्तान से बाहर हो, क्या पता। क्या पता चांसेस फाइनल पाकिस्तान से बाहर हो। बाहर हो, हाँ। हो सकता है। तो इसी के साथ अक्षित, हमारे जो स्क्वाड रिव्यू है पाकिस्तान का, मेनी क्वेश्चंस आर स्टिल अनआंसर्ड। हम ये शायद एक और वीडियो लाएंगे ट्राई नेशन सीरीज के बाद, बिकॉज वील गेट मोर क्लैरिटी ऑन या बैटिंग लाइनअप एंड आवर probable squad might change, and we'll see in our next video, क्योंकि पाकिस्तान का श्योर। तो भाई रिव्यू करना होगा एक और। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान को हमको अच्छे से क्लोजली फॉलो करना होगा। हम हम्म, लोग इनके ट्राई नेशन सीरीज के भी मैचेस को फॉलो करेंगे, वी विल बी कमिंग अप विद वीडियोस फॉर दैट एज वेल। सो टिल देन प्लीज सब्सक्राइब अस, प्लीज फॉलो अस, एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वी आर स्टिल स्टार्टिंग, सो वी नीड योर सपोर्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्क्वाड एनालिसिस, एंड yeah, we'll meet next time. yeah, sure।